हेलो गाइस। तो कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो पिछले लेक्चर पिछले वीडियो में आपने देखा होगा हमने 2 पॉइंटर स्टार्ट किया था। तो आज हम उसी का थोड़ा सा कंटिन्यूशन देखते हैं, उसमें और थोड़ा सा वेरिएशन और किस तरह से हम 2 पॉइंटर्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दैट इज़ नॉट द ओनली वे। सो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा हमने क्या किया था। हमारे पास एक एरे था और हमें एक टारगेट दिया हुआ था, हमें 2 एलिमेंट ऐसे फाइंड करने थे जिसका किस्सा हम उस टारगेट के बराबर हो। तो हम एक पॉइंटर आगे रखे थे, एक पॉइंटर लास्ट में रखे थे। ठीक है। तो इस बार हम जो देखेंगे, इस बार एक वो नया वेरिएशन होगा 2 पॉइंटर का, तो वही हम देखते हैं कैसे होता है। तो इस बार भी वापस क्वेश्चन से ही देखते हैं। ठीक है। तो ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, पेयर विद गिवन डिफरेंस। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन अ 1D एरे, 1D अनसॉर्टेड एरे ए कंटेनिंग एन इंटीजर। मैंने लास्ट वीडियो में क्या बताया था, 2 पॉइंटर्स कहाँ लगता है? हमेशा सॉर्टेड एरे पे। तो सबसे पहले यहाँ पे अनसॉर्टेड दिया है, तो एक बात तो दिमाग में हो जाना चाहिए कि हाँ भाई, इसको एरे को सॉर्ट तो करना ही है। ठीक है। You are also given an integer b. Find if there exists a pair of element in the array whose difference is b. ठीक है। रिटर्न 1 if such a pair exists, else return 0। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक एरे दिया हुआ है और हमें कोई ऐसे दो एलिमेंट फाइंड करने हैं। ठीक है। दो अलग अलग इंडेक्स, दो एलिमेंट उस एरे में जिनका डिफरेंस b हो। ठीक है। लेट से एक एलिमेंट अगर x है तो दूसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा, x प्लस बी। ठीक है। तो अगर ऐसा कोई भी एलिमेंट हमें मिलता है तो हमें 1 रिटर्न करना है, और अगर ऐसा कोई भी पेयर हमें ना मिला तो हमें 0 रिटर्न करना है। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर है। अब हम देखते हैं इस वाले क्वेश्चन पे 2 पॉइंटर्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगेन एक टेस्ट केस से ही देख लेते हैं। लेट से हमारा ये एरे है। ठीक है। 5 10 3 2 50 80। ठीक है। तो हमारे पास एक एरे लेट से दिया हुआ है। ये रहा हमारा एरे, 5 10 3 2 50 एंड 80। ठीक है। और हमारा जो डिफरेंस का वैल्यू क्या दिया हुआ है, बी इक्वल टू 78। ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे बी यानी कि ये जो डिफरेंस है, ठीक है, ये हमारा 78 दिया हुआ। तो आपको दिख रहा होगा, हालांकि आपको दिख रहा होगा कि अगर हम 2 और 80 को ले लें तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा ना, क्योंकि ये दो एलिमेंट के बीच में डिफरेंस कितना, 78 का। बट ठीक है, इसको हम 2 पॉइंटर से कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो एरे को सॉर्ट करना होगा। तो एरे को सॉर्ट कर लेते हैं। सॉर्ट करने के बाद क्या हो गया, 2 3 5 10 50 80। ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखो। अब इस केस में क्या करेंगे हम, हमें दो ऐसे एलिमेंट चाहिए जिसका कि डिफरेंस b हो। ठीक है। तो हम एक पॉइंटर हमारा रखेंगे स्टार्टिंग पे, ठीक है, पॉइंटर p1, और दूसरा पॉइंटर रखेंगे हम जो p2, वो उसके जस्ट आगे रखेंगे। ठीक है। आगे क्यों रखे, सेम जगह क्यों नहीं रखे? क्योंकि हमें दो अलग अलग एलिमेंट चाहिए, है ना। हमेशा हमें दो अलग एलिमेंट चाहिए जिसका कि डिफरेंस b होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस p1 के लिए हम तब तक आगे बढ़ते रहेंगे जब तक हमें एक ऐसा वैल्यू ना मतलब अभी अभी देखो, लेट्स करंट डिफरेंस क्या है, 1 है ना? तो अगर करंट डिफरेंस 1 है तो ये जो हमारा पॉइंटर अभी, इसका मतलब हमें डिफरेंस बढ़ाना है। हमें डिफरेंस चाहिए कितना, 78, और हमारा करंट डिफरेंस कितना, 1। हमें डिफरेंस बढ़ाना है। हमें डिफरेंस बढ़ाना है तो हमें किस पॉइंटर को बढ़ाना पड़ेगा, पॉइंट P2 को बढ़ाना पड़ेगा। तो P2 को लेट से हम बढ़ा दिए। फिर क्या आ गया हमारा P2 5 पे। तो अभी अब डिफरेंस कितना है, 5 - 2 3। अगेन हमें चाहिए 78 और डिफरेंस अभी भी 3 है, तो हमें और बढ़ा दिए, P2 यहाँ आ गया, 10 - 2 8। अभी और डिफरेंस बढ़ाना है और P2 को बढ़ा दिए, P2 अब मेरा यहाँ आ गया, तो 50 - 2 48। अभी भी 48 भी 78 से कम है, तो और हम P2 को बढ़ा दिए, तो 80 - 2 कितना आ गया, 78। अब फॉर्चुनेटली ये डायरेक्टली ये हमारे डिफरेंस के बराबर आ गया। तो आप देख सकते हो जैसे ही ये आ गया तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि हाँ यार हमारे पास है, यानी कि हम क्या कर देंगे, रिटर्न 1 कर देंगे। ठीक है। अब लेट से कोई ऐसा केस आ जाता है जिसमें कि ये जो रेफरेंस है, मतलब मान लो कि आपका लेट से हमारा 47 रहता। ठीक है। हमारा बी का वैल्यू 47 दिया रहता, इसी क्वेश्चन में 47 रहता। तो उस केस में क्या होता, आपका पॉइंटर P1 पे था। ठीक है। एक सेकंड, इरेजर अगर हमारे पास हो तो, अच्छा चलो ठीक है, हम यहाँ से देख लेते हैं। हाँ ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, अब लेट से हमारा बी का वैल्यू 47 था। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 2 के लिए क्या, ये P2 इनिशियली 3 पे था, 3 पे 5 पे 10 पे देन 50 पे जाता। तो 50 पे जैसे ही जाता वो 48 हो जाता, राइट। तो जैसे ही वो 48 हो जाता तो हम क्या कहते हैं कि यार अब जो हमारा करंट डिफरेंस है वो हमारे रिक्वायर्ड डिफरेंस, यानी कि जो ये 48 है ये हमारे रिक्वायर्ड डिफरेंस 47 से ज़्यादा हो गया है। तो अब P2 को नहीं बढ़ाएंगे, P2 को हम यहाँ नहीं बढ़ाते, हम क्या करते हैं, P1 को बढ़ाते, क्योंकि एरे तो सॉर्टेड है। अब जैसे ही आप P1 को बढ़ाओगे, आपका डिफरेंस जो है, जो आपका करंट डिफरेंस है, करंट डिफरेंस लेट से C लिखते हैं, तो C बेसिकली क्या है, A ऑफ P2 माइनस A ऑफ P1, राइट। ठीक है। ये हमारा एरे है।
तो अगर आपको जो आपका करंट डिफरेंस है 47, अगर आपको क्या करना है, अब इसको बढ़ाना है सॉरी, आपको जो ये आपका करंट डिफरेंस 48 है, आपको क्या करना है, घटाना है आपके रिक्वायर्ड डिफरेंस से। अब घटाने के लिए क्या करोगे, आप P1 को बढ़ाओगे, क्योंकि P1 बढ़ेगा तो A ऑफ P1 बढ़ेगा, और A ऑफ P1 के आगे नेगेटिव साइन है, यानी कि टोटल जो है हमारा करंट डिफरेंस वो घट जाएगा। तो हम यहाँ से P1 को राइट में शिफ्ट करेंगे, तो P1 को हम शिफ्ट कर दिए 3 पे। अब हम चेक किए 50 माइनस 3 कितना 47, और यही मेरा रिक्वायर्ड 47 डिफरेंस है। तो आप समझ रहे हो किस तरीके से काम कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं, बट अगर डिफरेंस मेरा कम है रिक्वायर्ड डिफरेंस से तो हम इस वाले पॉइंटर को बढ़ा रहे हैं, अगर डिफरेंस मेरा ज़्यादा हो गया तो हम P1 वाले को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो एक बार इसको क्वेश्चन में देखते हैं कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो हमें एक वेक्टर दिया हुआ है A, तो सबसे पहले उसका साइज निकाल लेते हैं, A डॉट साइज। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला काम क्या करना है, जब भी 2 पॉइंटर लगाना है एरे को सॉर्ट करना है, तो सबसे पहले सॉर्ट कर लो। ठीक है, ए सॉर्ट कर लेते हैं, A डॉट बिगिन कॉमा A डॉट एंड। ठीक है, अब देखो अब आपका एरे सॉर्टेड है। अब हम क्या करेंगे, हम 2 पॉइंटर लेते हैं। ठीक है, इन ptr1 इज इक्वल टू 0, और लेट से हमारा जो ptr2 है वो उसको 1 पे रख देते हैं। ठीक है, 2 पॉइंटर, एक 1 पे एक 0 पे। ठीक है, स्टार्टिंग के लिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा कंडीशन क्या होगा कि हमारा जो भी ये जो दोनों पॉइंटर है ये लेस देन n होना चाहिए। ठीक है, तो ptr1 इज लेस देन n एंड ptr2 इज ऑल्सो लेस देन n। ठीक है, अब देखो सबसे पहला चीज़, अब हम अपना करंट डिफरेंस निकाल लेते हैं। करंट डिफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, A ऑफ ptr2 माइनस A ऑफ ptr1। ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, इफ़ करंट डिफरेंस इज इक्वल टू इफ करंट डिफरेंस इज इक्वल टू हमारा जो रिक्वायर्ड डिफरेंस B है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, मान लो कि एक कॉर्नर केस ये भी हो सकता है। अच्छा चलो वो कॉर्नर केस लास्ट में कवर कर लेंगे। ठीक है, अगर करंट डिफरेंस रिक्वायर्ड डिफरेंस के बराबर मिल गया तो हम क्या बोलेंगे, रिटर्न 1 कर दो। ठीक है, एल्स इफ अगर करंट डिफरेंस हमारा B से बड़ा है। ठीक है, अब देखो जो हमारा अभी करंट डिफरेंस है वो B से बड़ा है, इसका मतलब हमको करंट डिफरेंस को घटाना है। ठीक है, अगर घटाना है तो हमको क्या करना होगा, पॉइंटर 1 को शिफ्ट करना होगा, राइट। ठीक है, तो करंट डिफरेंस को घटाना है तो हम क्या करेंगे, पॉइंटर 1 को शिफ्ट करेंगे, क्योंकि पॉइंटर 1 बढ़ेगा A ऑफ पॉइंटर 1 बढ़ेगा, और A ऑफ पॉइंटर 1 बनेगा तो ये करंट डिफरेंस घट जाएगा। ठीक है, और फाइनली एल्स वाले कंडीशन में क्या आ जाएगा, करंट डिफरेंस अगर छोटा है और करंट डिफरेंस छोटा है तो हमारा जो राइट पॉइंटर होगा यानी कि पॉइंटर 2 हम उसको शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पॉइंटर 2 को प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, ठीक है, और अगर मान लो कहीं पे भी 1 रिटर्न नहीं हुआ, इसका मतलब हमें ऐसा कोई पेयर नहीं मिला जिसका कि डिफरेंस B है, उस केस में हम 0 रिटर्न कर देंगे। ठीक, इस कोड में बस एक छोटा सा एक कॉर्नर केस छूट रहा है। ठीक है, वो ये छूट रहा है कि लेट से एक नया पेज पे समझते हैं। ठीक है उसको, हाँ ठीक, अब लेट से हमारे पास एक मान लो सॉर्टेड एरे ही है। ठीक है, एरे को सॉर्ट करना ही है, तो लेट से हमारा एक एरे था 5 10 20 एंड 30। ठीक है, और लेट से हमारे को जो डिफरेंस बोला गया है कि भाई डिजायर्ड डिफरेंस 0 है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे थे, अपना पॉइंटर 1 यहाँ रख रहे थे, पॉइंटर 2 यहाँ रख रहे थे। ठीक है, आपका डिजायर्ड डिफरेंस 0 है। तो इस केस में क्या हो रहा था कि आप देखिए 10 माइनस 5 5, तो इस केस में आप क्या बोलोगे कि हमारा डिजायर्ड डिफरेंस तो 0 है और करंट डिफरेंस 5 है ना, करंट डिफरेंस 5 है, तो हमें अपना डिफरेंस को घटाना है। घटाने के लिए क्या करते हैं, पॉइंटर 1 को मूव कर देते हैं, तो पॉइंटर 1 और पॉइंटर 2 दोनों अभी एक जगह पॉइंट कर रहा है। तो अब इसके बाद जैसे ही आप करंट डिफरेंस चेक करोगे तो 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और आप बोलोगे हाँ मिल गया, तो आप इस केस में रिटर्न क्या कर दोगे, 1, जो कि गलत है ना। 1 रिटर्न नहीं करना, क्योंकि आपको एक पेयर ऑफ इंडेक्स बोला गया, पेयर ऑफ वो एलिमेंट्स बोला गया एरे से उठाना है, ना कि सेम एलिमेंट 2 बार उठा लेना। तो इसीलिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगेगा, इफ करंट डिफरेंस इक्वल टू बी एंड पॉइंटर 1 नॉट इक्वल टू पॉइंटर 2। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन है। ठीक है, अच्छा एक और चीज, आप एक और चीज सोच सकते हो कि अगर मान लो पॉइंटर 1 पॉइंटर 2 सेम पे पॉइंट कर रहे हैं, तो इन दैट केस हमेशा पॉइंटर 2 को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि पॉइंटर 2 हमेशा राइट में रहेगा, है ना, पॉइंटर 1 की। तो आप अगर देख सकते हो कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई ना भी हुआ तो और करंट डिफरेंस हमारा B के बराबर है, तो वो इस वाले एल्स वाले पार्ट में आ जाएगा, लास्ट वाले पार्ट में, और पॉइंटर 2 आगे बढ़ जाएगा। तो वो केस ऑलरेडी कवर हो चुका है, राइट। ठीक है, तो एक बार इस कोड को रन करके देखते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि ये कैसे काम कर रहा है। इसको सबमिट करके देख लेते हैं। ठीक है,
और टू पॉइंटर को थोड़ा सा ये एक मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ये अब ये सबमिट हो चुका है, ठीक है, कोड सबमिट हो गया। तो टू पॉइंटर में आप एक दो चीज़ ध्यान रखना कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। मतलब आप अभी आप देख ले रहे हो, आपको समझ आ रहा है, बट इसके मतलब ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन नेट पे अवेलेबल है। हम भी आपको बता देंगे कहाँ कहाँ से आप क्वेश्चन कर सकते हो, रिसोर्सेज वगैरह, तो वो सब आप देख सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, तो प्रैक्टिस से टू पॉइंटर का थोड़ा फ्लो आने लगता है। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतनी रखते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड सबके दोस्तों के साथ शेयर करो। तो टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।